जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी को लिए लेके आ गए हैं बायोलॉजी का सेशन, जो कि आप लोग के 1 फरवरी से एग्जाम होने वाला है। उसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन कॉल जरूर कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, आप लोग को 1 फरवरी का एग्जाम है, उसका बिल्कुल पारितंत्र से आप लोग को ध्यान से देखिएगा। पारितंत्र के जो चैप्टर है उससे आप लोग को कम से कम तो 3-4 नंबर आप लोग को मिलेगा, ठीक है। 3-4 नंबर आप लोग के ऑब्जेक्टिव केवल कर रहे हैं देखने के लिए। और देखिए, हम लोग 50 जो है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग फराग देख लेते हैं तो आप लोग को तुरंत बन जाएगा, ठीक है। आप लोग को किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाते हुए। तो देखिए, यहाँ पे कहता है इनमें से कौन सा पारितंत्र के पिरामिडीय हमेशा सीधा होता है। तो कौन सा होता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा कौन सा होता है। तो ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से कौन कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, उत्पादक जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि वन अवस्था इनमें से किसका जो है पारिस्थितिक अवस्था का जो है घटक होता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, चरम अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि एल्कोलॉजी शब्द है, एकोलॉजी शब्द है, तो किसका एकोलॉजी शब्द है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, हैकल का एकोलॉजी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी पारितंत्र में जैविक जो है वह है। तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, उपर्युक्त सभी उत्पादक, उपभोक्ता और विघटनकर्ता। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, पारितंत्र शब्द है तो पारितंत्र क्या है? एजी, एजी यानी टासले। बिल्कुल राइट आंसर इनका शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में ध्यान से लोग देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। तो कौन सा पारितंत्र जो है पारितंत्र का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, वन और जो है नदी, तालाब और सभी, इनमें क्या हो जाएगा? तो सभी बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है ऊर्जा का पिरामिडीय होता है हमेशा क्या होता है। तो याद रखिएगा, सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में 100% ऊर्जा हस्तांतरण का नियम किसने दिया था। तो कौन दिया था। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, जो है लेंडेनमैन ने दिए थे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र का सबसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो बताइए किसके संबंध जो है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो इनमें सभी द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखिए, संख्या पिरामिड, जीवन भार का पिरामिड और उसके बाद ऊर्जा का पिरामिड। बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे डी हो जाता है। आहार श्रृंखला के परंपरागत समूह को क्या कहते हैं। तो आहार श्रृंखला के परंपरागत स्रोत को क्या कहते हैं। तो आहार जाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इनमें कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। तो उत्पादक सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है पारितंत्र शब्द का जो है नामकरण किया था। तो कौन नामकरण किया था। तो एजी टासले। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है झील में द्वितीय पोषक स्तर होता है। तो झीली में द्वितीय पोषक स्तर क्या होता है। तो याद रखिए, प्राणित व लवक हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, कहता है हरे हरे पौधे में उत्पादक है जो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो क्या क्या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ऊर्जा का पिरामिडीय होता है। तो ऊर्जा का पिरामिडीय होता है, सदैव सीधा होता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है। तो किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है। देखिए, ट्रोपिकल वर्षा वन, ठीक है, ट्रोपिकल वर्षा वन में होती है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि सहोपकारिता की जो है किसके बीच होती है। सहोपकारिता किसके बीच होती है। जुकलेला ला व हाइड्रा के बीच। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अना अनावरोधी प्रजनन क्षमता है। तो अनावरोधी प्रजनन क्षमता क्या है। जैव विभिन्नता में। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है वह है। तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिए क्या है। तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सहजीवी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जैव विभिन्नता का तप्त स्थल कौन सा है। तो तप्त स्थल कौन सा है। तो पश्चिम घाट। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा
पारिस्थितिक तंत्र पिरामिडीय निर्माण का भाग नहीं लेता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा तारभार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ताजाभार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियां की विलुप्तियां का मुख्य कारण है। तो क्या कारण है? तो डिफोरेस्टेशन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाता है। कहता है कि 16 वन पाए जाते हैं। तो 16 वन किस में पाए जाते हैं? तो पश्चिम घाट यानी केरल में पाए जाते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिए, अगर सेशन अच्छा लगता है ना तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ से मिलने वाला 5 से 6 नंबर बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिए। कहता है पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रित करने वाला कारक होते हैं। तो क्या होते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा शिकार करना। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इनमें कौन तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है। तो कौन करता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे मछली। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि जो है घास स्थलीय पारितंत्र में जो है ग्रास हॉपर है। तो क्या है? तो ग्रास हॉपर बिल्कुल राइट आंसर प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? तो एक दिशीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि सबसे बड़ा पारितंत्र है। तो सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्री पारितंत्र है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल स्थलीय से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अगर किसी पारितंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? राइट आंसर बिल्कुल खनिजों प्रवाह रुक जाएगी, खनिजों का प्रवाह रुक जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड कभी वो जो है उल्टा नहीं होता है। तो कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अपघटन होते हैं, अपघटक होते हैं। तो यहाँ पे स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उपग्रह जो है वो उत्पादक है? तो राइट आंसर याद रखिएगा टेक्टोना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि संख्या के आधार पर जो है फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? तो एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड बिल्कुल उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, सीधे ध्यान से आप लोग देख लीजिए, आंसर हो जाएगा। कहता है तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ा मछली क्या होता है? तो क्या होता है? तो राइट आंसर तृतीय उपभोक्ता। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य के प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा ऊँट, ठीक है। ऊँट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मूल रोम किस में नहीं होती है? तो मूल रोम किस में नहीं होती है? तो जलोदभूमि में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होता है। तो अधिकतम ऊर्जा किस में संचित होता है? तो उत्पादक में अधिक ऊर्जा संचित होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि झील पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है। तो जैव भार का पिरामिड होता है तो उल्टा होता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम है। तो ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम आप लोग को बोलना है। देखिए पहला है क्या? उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी। तो मांसाहारी कभी शाकाहारी खाएगा तो नहीं, बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, ध्यान से लोग देखिए। दूसरा क्या है कि उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी और विघटकारी। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। ध्यान से लोग देखिए, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शाकाहारी को कभी मांसाहारी खाएगा बिल्कुल, और मांसाहारी के उत्पादक खा सकता है नहीं। शाकाहारी के उत्पादक खा सकता है, ये भी नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान से लोग देखते चलिए, देखिए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग के सामने है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण पारिस्थितिक तंत्र में होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, ए और बी दोनों। ए के क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादक की संख्या अधिकतम
किस में होगी, तो अधिकतम किस में होगी, तो जलाशय पारिस्थितिक तंत्र में। राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि एक खाद्य श्रृंखला किससे आरंभ होती है, तो एक खाद्य श्रृंखला किससे आरंभ होती है, तो राइट आंसर बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण करने वाले से। ध्यान से लोग देखिए, कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है, तो आहार स्तर को क्या कहा जाता है, तो वो जो है उपभोक्ता स्तर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि अगर जैवमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को हटा लिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो कौन सा, तो प्राथमिक स्तर पर सबसे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के से ही जो है प्राथमिक क्षेत्र जो उत्पादक है वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने है कि एक झील पारितंत्र होते हैं, तो एक झील पारितंत्र क्या होते हैं, तो जल विज्ञान होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि औषधि चक्र के अंतर्गत किसका चक्रीकरण होता है, तो औषधि चक्र के अंतर्गत किसका चक्रीकरण होता है, तो याद रखिएगा लौह के और फिर फास्फोरस, यानी ये भी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि 10% ऊर्जा ह्रास का नियम किसने बनाया था, तो 10% ऊर्जा का ह्रास जो है हर एक व्यक्ति में 10% क्या ऊर्जा घटी जाएगा, तो इसका कौन बताया था, तो याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पे लीडेनमन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लीडेनमन। एक देखिए, एक साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो एक खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या हो सकता है, तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोग को इसको क्या करना है, कॉमेंट में देना है। ठीक है, इसको आप लोग को कॉमेंट में देना है, ध्यान से लोग देखिए। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि ऊर्ध्वावर्तित यानी शिखरांग पिरामिड वह पिरामिड है जो ऊर्जा पिरामिड जो सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो आप लोग को याद रख लेना है, उत्पादक की सर्वाधिक संख्या होती है। ध्यान से लोग देख लीजिए, ठीक है, उत्पादक की सर्वाधिक संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक झील में द्वितीय पोषक स्तर होते हैं, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा क्या हो जाएगा, जो है प्ले बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि द्वितीय उत्पादक है, तो इनमें से कोई नहीं, द्वितीय उत्पादक इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 55 प्रश्न कर लिए हैं और आगे भी हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से लोग देखते चलिए। ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आप लोग के सामने कि प्रसागित और विकिरण में प्रकाश संश्लेषण क्रिया विकिरण की क्या प्रतिशत होती है, तो क्या प्रतिशत होती है, तो याद रखिएगा 50%। क्या प्रतिशत होती है, 50%, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, तो पारितंत्र के दो घटक क्या होते हैं, तो जैव और जैविक और अजैविक, बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। वन पारितंत्र में कितने संख्या का पिरामिड होता है, तो वन पारितंत्र में संख्या का पिरामिड क्या होता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। ध्यान से लोग देखिए, कहता है कि अगर जयमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो कौन से जीव का पर सर्वप्रथम बुरा असर पड़ेगा, तो अभी बताएं, जो है प्राथमिक उत्पादक पर सबसे बुरा असर पड़ेगा। ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा होता है, तो सर्वदा उल्टा होता है, सॉरी यहाँ पे सीधा होता है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। वन पारितंत्र में शेर का पोषण स्तर है, शेर का पोषण स्तर क्या है, तो याद रखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, T4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किस में निहित है, तो पारिस्थितिक तंत्र का जो है महत्व किस में निहित है, तो याद रखिएगा उपर्युक्त दोनों में, यानी ऊर्जा के प्रवाह में, पदार्थों के अनुचक्रण में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते, कहता है कि पारितंत्र नहीं एक है, तो पारितंत्र नहीं है, बताइए तो कौन नहीं है, तो बंद तंत्र नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, कहता है कि किसी भी जो है क्या है, तो खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम कड़ी क्यों है, तो क्यों है, तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे क्योंकि केवल इन्हीं में वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड के सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता होती है, तो राइट आंसर इसीलिए यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है, तो आहार स्तर को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे उपभोक्ता स्तर कहा जाता
होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला है, तो निम्नलिखित में कौन सही आहार श्रृंखला है, तो बताइए कौन सी सही आहार श्रृंखला है। तो याद रखिए घास को खाएगा कौन, तो यहाँ पे खाएगा टिंडा, टिंडा को कौन खाएगा, तो मेढक खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, तो सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा, तो बाज खाएगा। यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पारतंत्र पिरामिड होता है, तो पारतंत्र पिरामिड क्या होता है, तो राइट आंसर 3 प्रकार के होते हैं। बताइए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम शब्द का जो है प्रस्तावित किया गया था, किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो टेस्ले द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि कौन सा पिरामिड हमेशा ऊर्जा की ओर होता है, उल्टा कभी नहीं होता है, तो कौन सा पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर होता है, उल्टा कभी नहीं होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिए ऊर्जा का पिरामिड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और सबसे लास्ट प्रश्न ध्यान से लोग देखिए, कहता है कि पानी में उगने वाले जो इन स्वतंत्र नाइट्रोजन पे जो है फिनिक्सिंग साइटोबैक्टीरिया के साथ सिम्बॉक्सिन सम्मिलित होते हैं। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा ये ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ना। ध्यान से लोग देखिए 71 क्वेश्चन को आप लोग को आंसर देना है, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है 71। आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो आप लोग 5 से 6 बिल्कुल आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो 71 के आप लोग को आंसर देना है। आप लोग के कमेंट में एक पोषण स्तर से दूसरे में ऊर्जा प्रवाहित तो होती है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल आप लोग को कमेंट में भर देना है, ठीक है। कितना परसेंट होगा, 5%, 10 या 15 या फिर 20, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को कमेंट में भर देना है, ठीक है। और इस तरह से अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।